हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी हम सॉल्व करने वाले फोर्थ प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस 1.4 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो प्रैक्टिस 1.4 है ये नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशंस तो नॉन लीनियर है, उन्हें कन्वर्ट करना है। देखते हैं यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम क्या है। 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल आए हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन है, उसे लीनियर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए 1/2 3x + y - 1/2 3x - y = -1/8। तो दोनों इक्वेशन नॉन लीनियर है, उन्हें लीनियर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स जो है आप देखेंगे डिनोमिनेटर में, जो लीनियर में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म। क्या कर रहे हैं देखिए, रिप्लेसिंग क्या मेथड है हमारी। तो फर्स्ट में रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे 1/3x + y को रिप्लेस करेंगे हम सपोज बाय a एंड 1/3x - y को रिप्लेस करेंगे बाय b। देखिए तो ये वाला पार्ट रिप्लेस करेंगे a से, ये वाला पार्ट रिप्लेस करेंगे b से। अभी हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये पूरा पार्ट रिप्लेस हो गया a से, तो ये आ गया a + 1/3x - y दैट इज b = 3/4। इक्वेशन नंबर, सपोज इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, तो यह आएगा इक्वेशन नंबर 3। ओके, जो गिवन इक्वेशन से उन्हें भी नंबर दे दीजिए 1 और 2, तो यह आएगा इक्वेशन नंबर 3। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है देखिए, सेकंड इक्वेशन को हमें चेंज करना है। 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 8 है। अगर हम 2 से थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, मींस मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा, यहाँ पे 4 जा, 2 4 जा 8, तो 4 आएगा। मैं यही पे आपको दिखा रहा हूँ, 2 कैंसिल, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 4 जा 8 आएगा। तो इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो गया, नहीं तो और हमारा कुछ स्टेप बढ़ जाता। तो देखिए, तो ये 2 हट गया, तो अभी आ गया 1/3x + y दैट इज a, फिर माइनस 1/3x - y दैट इज b = माइनस, ये है 1/4। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाए, क्या करके, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी टर्म बाय 2। तो डिनोमिनेटर में जो 2 था, ये मल्टीप्लाई हमारे 2 को डिवाइड करता गया और हमें आसान इक्वेशन मिल गया। हमने रिप्लेस भी किया a - b, तो एक ही स्टेप में हमारे 2 काम हो। आप चाहे तो स्टेप वाइज कर सकते हैं, इसे और एक स्टेप ले सकते हैं और उसके बाद इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 को देने से पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर उसे इक्वेशन नंबर 2 दीजिए और फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए रिप्लेसिंग, तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अभी सिंपल इक्वेशन से a + b a - b, यहाँ फ्रैक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। हम अगर ऐड करते हैं तो हमें एडिंग 3 एंड 4, देखिए अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडिंग 3 एंड 4 दोनों को हम ऐड करते हैं, तो a + a क्या हो जाएगा 2a, b क्या हो जाएगा कैंसिल, +b - b इज इक्वल टू, राइट साइड में हमें ऐड करना है, राइट साइड में 3/4 है, -1/4 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, न्यूमरेटर क्या है 3 - 1, 3 - 1 दैट इज 2। क्लियर, सो 2 1 जा 2, 2 जा 1/2 है, या अपॉन 2 है, इधर इनटू 2 है, यहाँ पे अपॉन हो जाएगा 2 2 जा 4। तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, ये 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1/4 ये आ गई a की वैल्यू। देखिए a की वैल्यू 1/4 आ गई। अभी b की वैल्यू हमें निकालना है। a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हो जाएगा। देखिए तो a की जगह रिप्लेस क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे a = 1/4 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है इक्वेशन 3, a की वैल्यू 1/4, a की वैल्यू 1/4 प्लस b = 3/4। अब ये 1/4 प्लस है, वहां पे हो जाएगा माइनस, सो
3/4 माइनस 1/4, तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जा रहा है, तो हम थोड़ा ऊपर लेते हैं। देखिए, सो रिप्लेस a 1/4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमें a की वैल्यू लेना है 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे इक्वेशन 3, यहाँ पे हमने a की वैल्यू जो हमें मिली है सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 3/4 और ये प्लस 1/4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/4। सो b की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2 डिनोमिनेटर 4, जो सिंपलीफाई हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा दैट इज 1/2। तो b की वैल्यू आ गई 1/4। क्लियर? देखिए is equal to 3 minus 1 that is 2 upon denominator 4, therefore b is equal to 2 1 जा 2 2 जा। तो हमें b की वैल्यू मिली। अभी हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। हमें चाहिए x और y। x क्या है, यहाँ पे दिया है ओरिजिनल वैल्यू 3x प्लस y, जिससे हमने अज्यूम किया है a, और a की वैल्यू है 1/4। अगर हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो हमें मिलेगा इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। अभी सेकेंड b, अभी यहाँ पे b की ओरिजिनल वैल्यू है 3x माइनस y इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2। अगर हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो हमें मिलेगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। अभी इन दो इक्वेशंस को हम नंबर देंगे, जैसे कि यहाँ तक हम पहुंचे थे 3 4, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। दोनों में अगर आप देखेंगे y पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ऐड करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा। सो एडिंग 5 and 6, एडिंग 5 and 6 हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x, 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 6x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 1 जा 3, ये 3 प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3, सो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 दैट इज 1। और इस तरह से हमें वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है आप चाहे तो टैली कर सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। तो दोस्तों फिर से एक बार देखिए, जो गिवन इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को हमने सिंपलीफाई कर दिया, क्योंकि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वो आसान हो जाएगा। फिर हमने रिप्लेस किया जो वेरिएबल्स वाले टर्म से 1/3x प्लस y को a से, 1/3x माइनस y को b से। उसके बाद इक्वेशन 1 हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, ये हो गया a माइनस b इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4, तो हमने सिंपलीफाई किया है। फिर इक्वेशन 3 और 4 को हमने ऐड किया, एडिंग तो b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a, और ये बिकॉज ऑफ डिग्री साइन सब्ट्रैक्शन हो गया 2/4। सिंपलीफाई किया 1/2, a की वैल्यू निकाली 1/4। फिर हमने रिप्लेस किया a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 3 हो गया a की वैल्यू 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4, a प्लस 1/4 वहां पे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4। सिंपलीफाई किया 1/2, b की वैल्यू आ गई। अभी a की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1/3x प्लस y, और a की हमें जो वैल्यू मिली है वो 1/4, तो हमने उसको कंपेयर इक्वेट किया, इसको रेसिप्रोकल लिया दोनों साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ द साइड्स, तो 3x प्लस y 4 आ गया इक्वेशन नंबर 5। b की वैल्यू जो ओरिजिनल है 1/3x माइनस y, लेकिन b की वैल्यू हमें मिली है 1/2, इसका रेसिप्रोकल लिया 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन नंबर दिया 6। 5 and 6 बहुत से सिंपल इक्वेशंस है। अगर आप 5 और 6 दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करते हो साइमल्टेनियसली, यहाँ पे देखिए एडिंग कर सकते हैं। एडिशन अगर हम करते हैं 5 और 6 को, तो बाय एडिंग 5 and 6 y कैंसिल, 3x प्लस 3x 6x, 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, तो हमें मिलेगा 6x इज इक्वल टू 6। अगर आप दोनों साइड 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1। वैसे अगर हम किसी भी इक्वेशन में x के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 1 जा 3, वहां पे माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू
दोस्तों अगर आपके समझ में आया है तो इस इक्वेशन को फिर से, इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कीजिए, चाहे तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज कीजिए और समझ में आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए। और आगे के प्रॉब्लम्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इस आपका 10th का ईयर चालू हो गया है। सारे चैप्टर्स के सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देने वाले हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सब कुछ। आपको ना गाइड की जरूरत है ना ट्यूशन लगाने की जरूरत है, बस अच्छी तरह से समझ लीजिए, सॉल्व कीजिए। डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाय बाय।